जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है तो बेझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की एनर्जी, आज की रीडिंग आपके लिए क्या आ रही है, हम ईश्वर को याद करते हुए देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिएगा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओके। यहाँ पे कोई सेल्फ लव कर रहा है। यहाँ पे मेरा कोई यूवर्स है जिसके लिए आया है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। जो अब तक उलझनों में पड़े हुए थे और आप सिर्फ सोच रहे थे, सोच सोच के आपने सिर्फ दिमाग में ये बिठा लिया था कि मैं इस चीजों से निकल पाऊंगा या नहीं, था ही देख लीजिएगा। लेकिन अब आप एक्शन ले रहे हैं और ये सोच के आप एक्शन ले रहे हैं कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए एक्शन लेने में, क्योंकि समझ में आपको अच्छे से आ रहा है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ सोच रहे थे, बिनक रहे थे, बट आप एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने आप से सेल्फ लव नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपने सोच लिया है अपने आप से सेल्फ लव करने का। होल्डिंग बैक मतलब आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें अपने मन में दबा रखी हैं, जिसकी वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में छा रखी है। डे ड्रीमिंग करते हुए यहाँ पे मुझे नजर में आ रहे हैं, जैसे कि आप सोचते हैं, इमेजिनेशन में जाते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपने अपने मन में बहुत सारी बातें बसा रखी हैं, छुपा रखी हैं, एंड उससे आप निकल नहीं रहे हैं, पकड़ रखे हैं आपने। और यहाँ पे आपकी चीजों को भी कोई समझ नहीं रहा है, जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा दुख है। लेकिन यहाँ पे रीयूनियन का आया है कि कोई आपसे रीयूनियन करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अब ये रीयूनियन ये शो करता है, ये रीयूनियन क्यों आया है मैं आगे डिटेल इस कार्ड से लेना चाहूंगी। इनका डिटेल मुझे दिखाएं रीयूनियन से रिलेटेड। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। यस, कोई आपके पास आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई रिश्ते में रीयूनियन हो, कोई भी हो सकता है रीयूनियन के लिए। दो फैमिली हो सकती हैं, दो सिस्टर हो सकते हैं, दो ब्रदर हो सकते हैं, रीयूनियन किसी में भी हो सकता है, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ रीयूनियन मुझे देखा है जहां पे स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। यस, अब यहाँ पे किस्मत का पहिया बदल रहा है, आपके हिस्से में किस्मत बोलने वाला है। आपके लिए बहुत सारे यूनिवर्स ने सोच रखा है जो आपके लिए स्टेप आउट कराया जाएगा। जो बहुत सारी चीजें आप पकड़ के बैठे थे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनर वॉइस की आवाज सुने। अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अपने टाइम वेस्ट बिता बिता के ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए, क्योंकि ये समय अब आपका चल रहा है।
क्योंकि अब जो आप हील करेंगे ना, वो बहुत जल्दी में होगा, बेटर वे में होगा और स्पीड में होगा। तो फटाफट आप अपनी हीलिंग पे ही ध्यान दें, बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। क्योंकि साथ में अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं कि रिश्ते में जो आप सुधार चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी बातें आपके मन में उलझनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, बहुत लड़ाइयाँ की हैं आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ की, लेकिन बदले में कुछ मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे इतनी लड़ाइयों के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई रिग्रेट कर रहा है, किसी को यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है आपको यहाँ पे अपने रिश्ते में, हंसती खेलती फैमिली में चीजें खराब हुई हैं। बट ये पर्सन बहुत जल्दी रियलाइज कर रहा है, एहसास हो रहा है, आपका साथ छोड़ने का मतलब इनको समझ में आ रहा है। इन्होंने जो डैमेज किया अपने हाथों से, जो भी डैमेज किया अपने ईगो में आके, अच्छे खासे चीजों में आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, अब आपसे ये माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने ईगो में आके बहुत कुछ हरकतें की, लेकिन अब आपके पास फैमिली सेट करना चाहते हैं, लुक, जस्टिस करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, जिन पर्सन के वजह से आपका दिल दुखाया था, सब कुछ तोड़ दिया था, अब वही चीजें आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है पॉजिटिव वे में, और किसी को गिल्ट भी हो रहा है, पछतावा भी है आपसे पीछा छोड़ने का या आपसे दूरी बनाने का। इन्होंने अपने हाथों से ही चीजें खराब की, चीजें इतनी बिखरी नहीं थी जितना इन्होंने अपने हाथों से खराब कर दी। वो भी किस चक्कर में, ईगो में आके, ईगो में आके इन्होंने अपना कनेक्शन तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, और अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देखना चाहेंगे माता रानी की तरफ से, और क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, और क्या संदेश है। कार्ड्स ऑलरेडी गिरे हैं। आपका सेवा भाव वाला नेचर है बिल्कुल, तो आप सबके प्रति अच्छे रहते हैं, मन मुटाव आप जल्दी से किसी के लिए नहीं लाते, बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं आप, बहुत जल्दी से आप मान भी जाते हैं, अगर रूठते भी जल्दी हैं तो जल्दी से मान भी जाते हैं। और आपका ऐसा है कि जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला। तो आपका नेचर इतना अच्छा है कि आप लोगों के प्रति, जानते हुए भी कि सामने वाला आपको हार्म पहुंचा सकता है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाते हैं जब तक निभा सकते हैं। और यहाँ पे कोई आपसे नाराज भी है तो वो चाहते हैं कि सामने से आप बात करें, उनको मनाएं, क्लैरिफिकेशन दें। तो कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपकी शादी तोड़ने की वजह आपके शत्रु हैं। तो सबसे ज्यादा मन मुटाव अगर आपके रिश्ते में आया है तो किसी न किसी थर्ड पार्टी के वजह से आया है, जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, डैमेज करने की कोशिश की है। आपकी लाइफ शांति से थोड़े टाइम चलती है, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि अनबन तीसरे पार्टी के वजह से हो ही जाती है। लेकिन देखो, अ टाइम फॉर हीलिंग। अब ये जो समय चल रहा है आपका, ये जो आप इतना फेस कर रहे हैं, ये हीलिंग चल रही है आपकी। एक्चुअली में आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप कहाँ पे हैं और आपको क्या करने की जरूरत है। लेकिन इस हीलिंग के साथ साथ आपको अपने विजन पे पूरा कंट्रोल रखना है, पूरा फोकस्ड रखना है, जो भी आप पाना चाहते हैं। विजन कुछ भी हो सकता है, रिश्ता ठीक करना है, करियर ठीक करना है, फ्रेंड सर्कल ठीक करना है, अपना गोल, डिजायर, डेस्टिनी, पाथ कैसे, प्लानिंग कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, एनीथिंग, जो भी आपके विजन है, वो सारे विजन को आपको ठीक करना है। अब जो भी आप काम करेंगे, आपके काम के आगे, आपके गोल के आगे आपका एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान देना है। सिचुएशन नहीं है तो भी सॉफ्ट हो जाओ, तो आप खुल के काम कर पाओगे। अगर आप अपने ईगो को लाओगे, ठीक है, पास की चीजों को लाओगे, आपका गोल डिस्टर्ब होगा, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे आप भटक जाओगे। यहाँ पे करना है क्लियरिटी। देखो, लक इज ऑन योर साइड। बस आपकी ये छोटे छोटे जो गाइडेंस है, जो आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज आप अगर डेडिकेशन से अगर काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से जो भी आप निभाना चाह रहे हैं, वो आपके फेवर में ही आएगा,
और आपके साइड में ही रहेगा, तो लक आपके ही तरफ है। आपको अपने हिसाब से चलने की जरूरत है। डिवाइन से भी पूछ लेते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है और जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं बहुत समय से और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज डिवाइन की तरफ से हम देखेंगे आपके लिए क्या जवाब आ रहा है। यू मे हैव अपोजिशन। अब आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, कुछ चीजों में आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज नहीं हो पा रही, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते में आपके दुश्मन खड़े हैं, या ये लगा लो कि मैं कुछ भी करता हूँ सबसे पहले अड़चने आती है, तब सारी चीजें कुछ ना कुछ होती ही होती हैं। स्मूथली वे में मेरा काम नहीं होता। यकीन माने, अगर आपके काम होने से पहले अड़चने आ रही हैं, तो ये सोच लेना कि आपका काम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, जो फाइनल आउटकम होगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज में अपने मन में शंका बिल्कुल भी ना लेके आए। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपके व्यूज रहेंगे, आपके जो भी गोल्स रहेंगे, उसमें डट के करते रहें। बस आपका जो फोकस है उस चीज पे रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर अड़चने आ रही हैं, वेलकम करिए, उसी से आप सीखेंगे और आगे के लिए परफेक्शन आपके जीवन में आएगा और आपके रास्ते खुलेंगे। तो ये आपको समझ के चलना है, पार कीजिए उसे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको पार करके आप अपने अचीवमेंट तक पहुंच भी जाएंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।